Hello friends, this is Himanshu from Dev Advisory. As we are moving towards the end of this financial year, over the next couple of months, कौन से सेक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा जो अप्रोच है इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। स्क्वीज़ का जो सेटअप है उसका यूज़ करके हम ये जो सेक्टर रोटेशन का पॉइंट है वो समझेंगे। स्क्वीज़ इज़ वन ऑफ आवर कोर स्ट्रेटजीज़ और उसका वेबिनार भी हमने प्लान किया हुआ है ऑन दिस संडे। तो अगर आपको ये सेटअप सीखना है पूरा स्क्वीज़ का तो आप रजेश के साथ बात करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो बिफोर वी डिस्कस सेक्टर रोटेशन पॉइंट यूजिंग स्क्वीज़, यहाँ पर निफ्टी पर जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसको पहले थोड़ा यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट जो है यहाँ पर एक रेंज एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर सकता है और आज हमें यहाँ पर 17,800 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो लो है बजट डे का 17,231 के आसपास, ये गोइंग फॉरवर्ड एक क्रूशियल सपोर्ट रह सकता है। अब ये टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर प्राइस 20 एंड 50 EMA के आसपास है। डेली की RSI 40 के ऊपर है बट इट इज़ बिलो 60। दैट मीन्स कि यहाँ पर साइडवेज मूव हो सकता है और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रेंज एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर सकता है। तो ब्रॉडली मुझे अब यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो 17,200 17,800 ये जो एक रेंज है यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है बिफोर गिविंग ए मीनिंगफुल ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट हाईली स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। स्क्वीज़ के हिसाब से भी हमने निफ्टी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली की टाइम फ्रेम में हमने देखा था मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, यहाँ पर प्राइस 20 EMA के नीचे चली गई थी बट नाउ प्राइस इज़ अबव 20 EMA। और ये जो स्क्वीज़ के अंदर हम देखें तो ये जो EMAs है दे आर पॉजिटिवली अलाइन। दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट यहाँ पर मोमेंटम जो है स्टिल इट इज़ ऑन द डाउन साइड। सो ये स्ट्रक्चर देख के भी अभी यही लग रहा है कि ओवर फ्यू वीक्स यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है और हम हाईली स्टॉक स्पेसिफिक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो सेक्टर रोटेशन का पॉइंट है दैट मीन्स कि कौन सा सेक्टर मुझे स्ट्रांग लग रहा है, कौन सा हमें अवॉइड करना चाहिए वो देखते हैं। तो जो पहला जो सेक्टर है दैट इज़ लुकिंग स्ट्रांग टू मी इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, इट फायर्ड प्रेग्नेंट स्क्वीज थी यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम इनसाइड बार था जस्ट अबाउट 20 EMA और ऑलरेडी 2 ATR का मूव कर दिया है। और अब यहाँ पर हम टेक्निकल स्ट्रेंथ देखे इट इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। यहाँ पर काफ़ी डेटोरेट हो गया था ये स्ट्रक्चर बट नाउ टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। ऑलरेडी यहाँ पर 2 ATR का मूव कर दिया है और ग्रेजुअली ये जो स्क्वीज़ है डेली की वो अपसाइड में फायर हो सकती है। बट जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी एक 2 ATR का मूव किया है। नेक्स्ट वीक RBI की पॉलिसी भी है तो वी माइट रोल बैक इन दिस 820 EMA जोन। यहाँ पर 8 EMA 20 EMA का जो जोन है वो क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट यहाँ पर रह सकता है। सो मेरा व्यू ये है कि यहाँ पर ये जो जोन में आके थोड़ा कंसोलिडेट होके वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन देख के हम डिसाइड कर पाएंगे ऑफकोर्स। बट मेरा व्यू है कि ये जो स्क्वीज़ है वो ऊपर की साइड में फायर हो सकती है। एंड विद इन बैंकिंग स्पेस PSU बैंक्स के अंदर एक ऑलरेडी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ पर ये जो मेरा व्यू है कि यहाँ से ये जो स्क्वीज़ है अपसाइड में फायर क्यों हो सकती है उसका दूसरा रीज़न भी है। जब ये चार्ट को आप वीकली करके देखोगे, यहाँ पर हम वीकली का स्ट्रक्चर देखें तो वीकली में आप देखें कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रही है दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। और बैंक निफ्टी के चार्ट में ये जो पैटर्न है ये फ्रिक्वेंट रिपीट होती रहती है। मोस्ट रिसेंटली यहाँ पर ये जो पैटर्न बनी थी कप एंड हैंडल की वो मैंने आपको उस टाइम पे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। मेरे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया था, हमारा LUTO का व्यू भी था और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो हम एटलीस्ट 12 to 15% का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन थी LUTO के हिसाब से 42,000 उसके आसपास जाके फिर ये करेक्शन आया था। सो
ये जो पैटर्न है दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग ऑन ए वीकली, ये जो कप एंड हैंडल की पैटर्न है वो वीकली की टाइम फ्रेम में हाईली रिलायबल होती है। देन डेली के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, टेक्निकल स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पर 8 and 20 EMA के जोन के अंदर आने के बाद मुझे लग रहा है कि वापस यहाँ पर इंडेक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग बाउंस कर सकता है। एंड विद इन दिस बैंकिंग स्पेस, मैंने अभी जो रिसेंट वीडियो था उसमें अपडेट दिया था कि PSU जो बैंक्स है, दैट मीन्स PSB बैंक्स है, उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म किया है PSU बैंक्स ने। बट अब यहाँ पर PSU बैंक्स है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अभी जो शॉर्ट टर्म में एक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स थोड़ा टाइम करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं PSU बैंक्स के अंदर। मैं ये टाइम करेक्शन PSU बैंक्स के अंदर क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर भी स्क्वीज़ है, और PSU बैंक्स में जैसे मैंने बताया ऑलरेडी जो मोमेंटम है वो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो माइट भी ये जो गेन है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर प्राइवेट बैंक इंडेक्स है निफ्टी प्राइवेट बैंक, उसके अंदर स्क्वीज़ है। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है यहाँ पर कि अब जो ब्रेकआउट यहाँ से आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अंदर जो ब्रॉड पार्टिसिपेशन रह सकता है वो प्राइवेट बैंक का रह सकता है। सो ये एक सेक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड विद इन बैंकिंग स्पेस जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट बैंक्स है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ऑफकोर्स PSU बैंक्स भी स्ट्रॉन्ग ही है, बट वो कंसोलिडेशन के बाद किस तरह से मूव देते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। फिर जो दूसरा सेक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है दैट इज़ निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि डेली की टाइम फ्रेम में यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, और ये जो टेक्निकल स्ट्रेंथ आप देखो ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन। दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। ऑलरेडी यहाँ पर ये फायर होने का ट्राई कर रहा है, 1 ATR के आसपास तो ये चल ही रहा है। तो अगर ये फायर हुआ तो माइट भी ये जो 2 ATR का मूव है अराउंड 12,000 के आसपास ही जाने का ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी ऑटो के अंदर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है विथ एक्सलेंट टेक्निकल स्ट्रेंथ। अब हम ये जो स्ट्रक्चर है या तो ये जो चार्ट है वीकली का उसको देखते हैं, निफ्टी ऑटो का जो वीकली का चार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वीकली के चार्ट में भी मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंडेक्स है उसके अंदर इस सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बन रही हो ऐसा लग रहा है। तो माइट भी यहाँ से ये चार्ट पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, डेली के अंदर स्क्वीज़ है, तो ये भी सेक्टर है जो एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। दैट मीन्स के निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक्स है उसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और पर्टिकुलरली आज आप देखोगे हीरो मोटो को, TVS मोटर, बजाज ऑटो, इसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। सो टू व्हीलर का जो स्पेस है विद इन निफ्टी ऑटो वो थोड़ा रिलेटिवली मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो निफ्टी ऑटो, बैंक निफ्टी, ये दो सेक्टर्स हैं, मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से एक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा सेक्टर हमें अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वीज़ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि निफ्टी IT जो है उसको हमें एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। प्राइस वाइज एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिला है। फ्रॉम 39,500 के आसपास से ये जो करेक्शन आया दैट इज़ अराउंड 33,200। परसेंटेज के टर्म्स में बात करें 15% का करेक्शन है। सो प्राइस वाइज शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिला है। और अब ये जो IT स्टॉक्स है वो थोड़ा टाइम करेक्शन में भी जा सकते हैं। दैट मीन्स कि थोड़ा कंसोलिडेट तो हो सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट है IT स्टॉक्स हमें क्यों अवॉइड करने चाहिए, उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता हूँ कि ये जो IT स्टॉक्स में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था दैट वाज ड्यू टू अ मंथली स्क्वीज़। यहाँ पर देखोगे मंथली की टाइम फ्रेम में हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, ये विप्सो किया था यहाँ पर, जिसको बोलते हैं जो कंसेप्ट है हेड फेक था यहाँ पर, एंड देन इट फायर्ड ऑन द अपसाइड। यहाँ पर 17,200 300 के आसपास ये स्क्वीज़ थी और ये मंथली स्क्वीज़ फायर हुई। और अब यहाँ पर मंथली की स्क्वीज़ में जो मोमेंटम है इट हैज़ स्लोड डाउन। यहाँ पर आप लाइट ब्लू बार्स देख रहे हो, बट नाउ ये जो है डार्क ब्लू बार्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो मोमेंटम है ये थोड़ा स्लो डाउन हुआ है।
सो मंथली की टाइम फ्रेम में गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है तो क्या हो सकता है कि वी माइट रिट्रेस अराउंड 20 EMA मंथली की टाइम फ्रेम में, बिकॉज दिस इज़ अ मीन पॉइंट। तो गोइंग फॉरवर्ड ये डायनेमिक होता है, दैट मीन्स कि गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि 20 EMA धीरे धीरे प्राइस के पास जाएगी, प्राइस जो है धीरे धीरे 20 EMA के आसपास आएगी। सो मेरा व्यू है कि मंथली की टाइम फ्रेम में हम 20 EMA को टच कर सकते हैं ग्रेजुअली। सो आईटी जो स्टॉक्स है उसको हमें एज ऑफ नाउ अवॉइड करने चाहिए। सो इन कंक्लूजन, बैंकिंग स्पेस पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स मुझे थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। निफ्टी ऑटो स्टॉक्स मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, और ऑटो स्पेस में भी जो टू व्हीलर स्टॉक्स है वो मुझे थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, और आईटी स्टॉक्स जो है एज ऑफ नाउ हमें अवॉइड करने चाहिए। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज ए स्क्वीज टू अंडरस्टैंड द सेक्टर रोटेशन। सो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। थैंक यू।